सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपके अभ्यास सागर का यानी कक्षा 8 का 10वां पाठ हम लोग कर रहे हैं। उसका जो व्याकरण का टॉपिक है बेटा वो आपका संधि है। तो कल हम लोगों ने संधि की परिभाषा, दृढ़ संधि और गुण संधि की थी और आज हम लोग करने जा रहे हैं उसकी स्वर संधि का तीसरा भाग, वृद्धि संधि। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसमें दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। अब यहाँ हम लोग करने से पहले एक बार हम इसके नियम देख लेते हैं। वृद्धि क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि अ वर्ण में अ या फिर आ यानी अ और आ के बाद ए और आई आते हैं तो दोनों पर ही क्या होगा? आई आ जाएगा। और ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, यानी इसमें वृद्धि हुई है, एक मात्रा की वृद्धि यहाँ पर हो जाती है। अब हम लोग ये देखते हैं, देखो इसमें अगर हम लोग अ के साथ अगर हम लोग यहाँ करते हैं ए का मेल, अब ये अ है और ये यहाँ पर ए, तो इसमें अगर हम लोग ये दोनों का मेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो वर्ण बनता है वो बनता है आई, यानी ए जो होता है उसकी एक मात्रा होती है, सिंगल होती है। और यहाँ अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये एक और मात्रा आ जाएगी, यानी डबल मात्रा, दो मात्रा वाले शब्द हो जाते हैं इधर। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले में ए के साथ अगर हम लोग आई का लगाते हैं, यानी अ के साथ अगर आई लगाते हैं तो भी यहाँ पर आई। उसके बाद आ के साथ अगर ए लगाया जाता है तो भी आई, और आ के साथ अगर आई लगाया जाता है तो भी वही। अब यहाँ पर आता है अ के साथ अगर ओ लगाते हैं तो औ, अगर आ के साथ ओ लगाते हैं तो भी औ, अगर अ के साथ औ लगाया जाता है तो भी औ ही आता है, और आ के साथ अगर औ लगाया जाता है तो भी औ ही आता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा जो भी हमारा नया वर्ण होगा वो ये होगा, जिसमें एक मात्रा की हम लोग वृद्धि कर देते हैं, एक मात्रा और बढ़ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो यानी बड़े वाला वर्ण ए और आई, उसमें से बड़े वाला कौन सा है? आई। ओ और औ, इनमें से बड़े वाला कौन सा है? औ। तो ये वाला जो है इसमें बड़ा जो वर्ण है यानी दीर्घ जो वर्ण है वो यहाँ पर आएगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग बेटा, अब ये देखिए इसमें एक और एक, यहाँ पर इन दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? एक एक। यहाँ दो मात्राएं, क्योंकि यहाँ जो है ये वाला हम लोग देखते हैं क, जैसे कि हम लोगों ने पीछे वाली संधि में किया है, अगर हम लोग इस क का वो करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो ये वाला बनता है हमारा। ठीक है, ये हो नहीं रहा है इसमें। ठीक है, ये हमारा बनता है। तो अगर हम लोग इसका मेल कर रहे हैं, यानी ये वाला हमारा ए और इसमें हम लोग अ, इन दोनों को हम लोग अगर मिलाते हैं तो ये हमारा हो जाता है आई, यानी इसकी होती है दो मात्राएं, इसकी होती एक मात्रा और इसकी दो मात्राएं। तो हमारे इस पे क के ऊपर हमारी आई की मात्रा हुई। उसके बाद आता है सदा प्लस एव, सदैव। तो सदैव में भी वही होता है कि अगर हम लोग सदा करते हैं तो सदा वाले में द यानी आ, ठीक है, यहाँ जो है ये दा, अगर हम लोग इसका विग्रह करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारा अंतिम जो वर्ण है वो आएगा आ, और उसके बाद होता है हमारा ए। तो ये भी क्या हो जाएगा? आई वाला, दो मात्राएं वाले, यानी सदैव। तो फिर देखते हैं हम लोग तीसरे में दे रखा है महा प्लस ऐश्वर्य। तो यहाँ पर महेश्वर्य, क्योंकि यहाँ पर आ और यहाँ पर आई वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। फिर है परम ओजस्वी, परमोजस्वी। तो यहाँ पर परम में यानी म के में कौन सा वर्ण आया? हमारा अंतिम वर्ण है अ और आगे है हमारा ओ। जो हमारा नया वर्ण होगा वो होगा ये औ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है परमो। ठीक है, परमोजस्वी। तो यहाँ हमारा नया शब्द बनता है। फिर आता है महा प्लस औषध, महौषध। तो महौषध में क्या होगा? यहाँ पर भी वही है कि हमारा महा, महा में क्या होगा? हा, जब हम लोग हा का विग्रह करते हैं तो क्या होगा? ह और आ,
और उसके बाद हमारा है औ। तो यहाँ पर हम लोग मिलाते किसको हैं, इसको आ को और इसको औ, ये वाला उत्तर हमारा क्या आएगा, औ। ठीक है, ये हमारा बनता है। तो यहाँ पर महू, महूषद। अब देखिए आगे, ये हमारा इसमें रूल दे रखा है, जो इसके नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये जो शब्द है वो बनाए हैं, यानी जो संधि हुई है इसका वृद्धि संधि के नियम ये वाले दे रखे हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा अगली संधि। अगली हमारी कौन सी हो जाती है, वो है यण संधि। यण संधि में देखिए इसमें हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसके एक बार हम लोग नियम देखें। नियम अगर इस अभ्यास वाली बुक में देखा जाए तो यहाँ गलत दे रखे हैं ये नियम, क्योंकि ई और अ ये जो दोनों मिलके होते हैं य बनता है इधर। अगर ई को, अगर यहाँ पर छोटी ई भी है और बड़ी ई, इनमें से कोई भी अगर ई है उसके साथ में अ मिलता है, यानी पहला जो वर्ण है हमारा उसका अंतिम, या पहला शब्द हमारा है उसका अंतिम वर्ण अगर देखा जाए तो वो ई या ई होता है। तो उसमें हम लोग अगला यानी जो दूसरा वर्ण है, हम लोग वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, यानी हम लोग ये कहे बेटा कि हम लोग जब भी संधि करते हैं तो उसमें दो शब्द होते हैं, ठीक है, पहला शब्द और दूसरा शब्द। तो हम लोग जब संधि करते हैं तो वो वर्णों की करते हैं, वर्णों का मेल करते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम स्वर या वर्ण, ठीक है, पहले स्वर का अंतिम वर्ण हम लोग वो लेते हैं पहले शब्द का, और दूसरा जो शब्द होता है उसका हम लोग पहला वर्ण लेते हैं। तो उनकी हम लोग उनको मिलाते हैं। अब इसमें देखिए ये जो दे रखा है इसमें ई, ई या ई, यानी बड़ी ई या छोटी ई, इनके साथ अगर अ मिलता है तो उत्तर बनेगा य। ठीक है, अगर यहाँ पर बड़ी ई या छोटी ई के साथ में आ मिलता है तो जो हमारा नया वर्ण होगा वो होगा या। अगर इसमें ई के साथ में ए मिलता है तो हमारा जो नया वर्ण होगा वो होगा ये। ठीक है, अगर हम उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर ई के साथ में ऊ मिलता है तो हमारा बनेगा, अगर छोटा ऊ मिलता है तो यू, अगर बड़ा ऊ मिलता है तो यू। ठीक है, यू और यू यानी मात्रा जो छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। अब उसके बाद आता है हमारा, अगर यहाँ पर देखिए ये जो पहले वर्ण का जो अंतिम वर्ण था, यानी पहले जो शब्द का अंतिम वर्ण था उसका हम लोग अगर आता है ई, तो ई के साथ हम लोगों ने अ मिलाया है। और अगर मान लो पहला शब्द है यानी प्लस के निशान से जो पहला शब्द आया है उसका अगर हम लोग अंतिम वर्ण देखें वो ऊ हो जाता है, ऊ या फिर बड़ा ऊ, तो उसमें अगर हम लोग अ या आ मिलाते हैं तो वो शब्द बनेगा वा। बस हमें इतना ही देखना है कि अगर ई और ई अगर इस जोड़े के साथ में अ या आ मिलाते हैं तो वो बनता है य, और अगर इसके साथ ऊ के साथ अगर हम लोग अ या आ या ऊ मिलाते हैं तो वो होता है व। ठीक है, ये ऊ जो है ये तो बनाएगा व और ई है वो बनाएगा य। अब वो तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसमें अ मिला है तो य हो जाता है, और आ मिला है तो या हो जाता है, ऊ मिला है तो यू हो जाता है, ए मिला है तो ये हो जाता है। यानी ई अगर यहाँ पर प्लस के निशान से पहले अगर ई है यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ई आया है तो हमारा क्या होगा, जो प्लस करते हैं हम लोग ई में अगर हम लोग अ प्लस करते हैं तो वो य हो जाता है। और अगर ऊ हमारा पहला वर्ण आया है और उसमें हम लोग अ आ ये मिलाते हैं तो वो आता है व वाला। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को बस इतना ही देखना है कि ई के साथ अगर मिलाया जाता है तो य का निर्माण होता है, और ऊ के साथ मिलाया जाता है तो व का निर्माण होता है, और अगर री के साथ मिलाया जाता है तो र का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारा ये उदाहरण दे रखे हैं इसके। तो इसमें देखिए यदि प्लस अपि, ठीक है, यदि में अगर दी है, दी में क्या आया है द और ई, छोटी ई, तो हम लोग किसका जोड़ा कर मतलब हम लोग किसको मिलाएंगे, किसका हम लोग वो करेंगे,
इकट्ठा संधि किसकी होगी? यदि और इसमें से अपी में से अ। तो यहाँ हम लोग ई और अ इस दोनों को मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से क्या हो जाता है? य। तो शब्द हमारा बना यद्यपि। अगर अब आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ जो द है वो आधा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का जो यानी द के साथ में हम लोगों ने लगाया था ई जो है, ई तो इस अ के साथ मिलकर य का रूप ले लेती है। ये वाली ई अगर इसमें से अब द में से हम लोगों ने स्वर निकाल दिया तो स्वर निकलने के बाद वो आधा ही रह जाता है। स्वर इसका था ई, उस ई को हम लोगों ने इस अ के साथ में मिलाया तो यहाँ पर नए शब्द का वो स्वर का निर्माण होता है और वो स्वर है य। तो इसलिए यहाँ पर जो द है वो आधा ही रह जाता है। हम लोग अगर मान लो कंपटीशन एग्जाम होते हैं और उसमें हम लोग सीधे सीधे देखते हैं तो एक पहचान सीधी सी ये भी होती है कि जिसमें ये यानी जो शब्द है वो आधा होता है, स्वर रहित होता है, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है? यहाँ यण संधि होती है। अब इसमें अगले वाले में देखिए, अगले वाले में इति प्लस आदि। इति आदि में भी वही होगा क्योंकि त के साथ कौन सा है हमारा अंतिम वर्ण? इति में क्या हुआ? ई। और जो हमारा दूसरा है वो शब्द है उसमें हमारा पहला वर्ण क्या हुआ? आ। ठीक है, तो यहाँ हमारा इन दोनों को मिलाकर हमारा नया वर्ण कौन सा हुआ? या। तो हमें क्या करना है? इस या को लिखना है, यानी हमारा उत्तर क्या आता है? या। इति आदि, तो इस आ के स्थान पर यानी ये दोनों मिलाकर एक नया वो वर्ण बना रहे हैं, वो है या। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इति, मतलब यहाँ पर इति लिखने की जगह अब इस ती में से तो ई गायब हो गया, तो यहाँ पर तो क्या रह गया? हलंत वाला त, और यहाँ हो जाता है फिर यादि। तो ये वाला है हलंत वाला, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये वाला, ये ऊपर वाला हलंत आया हुआ है इधर, ओके। उसके बाद हमारा आता है प्रत्येक। ये प्रति एक यानी प्रत्येक। तो यहाँ पर हम लोग प्रति में भी वही है ई और एक, तो यहाँ हमारा क्या हुआ है? ई और ए, इसका हम लोगों ने मिलन किया है। तो ई